एक 60 साल का व्यक्ति इंतजार कर रहा था क्योंकि उसने सोशल मीडिया के माध्यम से एक लड़की से जो प्यार किया था। उसके बाद वो अपने कमरे में पड़ा रहता अकेला और सिर्फ उसी लड़की के बारे में सोचता। लेकिन वो लड़की क्या करती है उस बुजुर्ग के साथ जो कि अभी 60 साल की उम्र के बाद जो अपनी जॉब थी उसकी सरकारी उससे रिटायर हुआ था, उससे उसको मोटा पैसा मिला था। लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से जब उस लड़की से बात होती है तो वो सारी इन्फो अपनी दे देता है उसको। सारा अपना जो उसके पास अकाउंट होता है, जितना बैलेंस था, जो उसकी प्रॉपर्टी थी, वो उसको सारी बात बता देता है। धीरे धीरे जब उसका प्यार का सिलसिला बढ़ता है तो एक दूसरे में मिलने की चाहत बढ़ने लगती है। लेकिन बेटा ने कई बार उनको बोला कि पिताजी, आप हमारे साथ रहो, क्योंकि हमारे साथ रहोगे हम आपकी सेवा कर पाएंगे। लेकिन शायद पिता को ऐसा लग रहा था कि कहीं बेटा हमारी प्रॉपर्टी के पीछे तो नहीं है। ऐसा तो नहीं कि हमारा बेटा ये सोचता हो कि हमें पिताजी की प्रॉपर्टी मिलेगी इसलिए मैं सेवा करूं। लेकिन पिता का कुछ अलग विचार था और बेटे का विचार कुछ अलग था। लेकिन एक दिन ऐसा हो जाता है कि जब वही उसका प्यार, जो 60 साल के बुजुर्ग थे उनका प्यार 20 साल की लड़की जब उनसे मिलने आती है तो उसके बाद फिर वही होता है जो होना चाहिए था। तो क्या होता है उसके बाद, अंत में बहुत भयावह कहानी है, बहुत दर्दनाक कहानी है। आप इस कहानी में अंत तक बने रहिएगा और इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं और आशा करते हैं कि आप अपनी फैमिली, अपने परिजनों के साथ बेहद खुश होंगे, मस्त होंगे। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, एक लाइक करके एक छोटा सा कमेंट अवश्य कर दिया करें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और हम आपको एक से एक सटीक कहानियाँ और जानकारी देते रहें। तो नमस्कार, आदाब, शास्त्रीय काल, मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी शुरू होती है हिमाचल प्रदेश की जगह एक मंडी और मंडी में रहने वाले विनय प्रताप सिंह और विनय प्रताप सिंह की पत्नी मालती और उनका एक बेटा होता है अनूप प्रताप सिंह। दरअसल ये जो विनय प्रताप सिंह होते हैं ये सरकारी जॉब में होते हैं। उत्तर प्रदेश में इनकी पोस्टिंग होती है और लखनऊ में रहकर ये जॉब किया करते हैं। उसके बाद इनकी जॉब चल रही थी और इनका बेटा जो था अनूप प्रताप सिंह, इनकी अच्छी तरह से ये परवरिश कर रहे थे, इसकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही थी। इन्हीं की जॉब के समय में ही अनूप प्रताप सिंह की गवर्नमेंट जॉब लग जाती है और वो मुंबई शिफ्ट हो जाते हैं। उसी दौरान इनके बेटे की शादी होती है और शादी में इनको एक सुंदर बहू मिलती है। लेकिन एक हादसा जब हो जाता है, जब अनूप प्रताप सिंह की पत्नी मालती, इनकी अकस्मात किसी बीमारी के चलते जब मौत हो जाती है। अब ये परिवार में 3 ही लोग बचते हैं। उसके बाद ऐसा आ जाता है कि जो अनूप प्रताप सिंह होता है इनका बेटा, उसको ऐसा पता चलता है कि उसका ट्रांसफ़र मुंबई कर दिया गया है, तो वो अपनी पत्नी को लेकर मुंबई शिफ्ट हो जाता है। तब तक समय का पहिया आगे बढ़ रहा था। जो इधर विनय प्रताप सिंह होते हैं, इनका रिटायरमेंट का समय आ जाता है। अब ये जब समय के वक्त के हिसाब से जब इनको रिटायरमेंट होता है तो इनका बेटा और जो इनके रिश्तेदार थे और जो इनके स्टाफ के थे, सभी लोग इनका स्वागत करते हैं और विदाई करते हैं सम्मान के साथ। उसके बाद ये सीधा लखनऊ पहुंचते हैं जहां पर ये रह रहे थे। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। जब इनका पूरा सामान और जो वहाँ का जो लेन देन था उनकी जॉब का, वो सब कन्फर्म हो जाता है। क्लियर हो जाने के बाद अब ये वहाँ से रुक करते हैं अपना सीधा मंडी के लिए। अब ये मंडी में आ जाते हैं और इनका बेटा जो अनूप प्रताप सिंह था वो अपनी ड्यूटी पर मुंबई चला जाता है और वहाँ पर अपनी पत्नी के साथ रह रहा होता है, अपनी ड्यूटी करता है। तभी कुछ समय गुजरता है तो एक दिन अनूप बोलता है कि पिताजी ऐसा करो कि आप हमारे साथ ही रहो, वहाँ रहोगे तो हम आपकी देख रेख भी कर पाएंगे और आपकी सेवा भी कर पाएंगे। लेकिन पिता बोलते हैं कि देखो ऐसा नहीं हो पाएगा, हमारे यहाँ लोग हैं, हमने अपनी ज़िंदगी में नौकरी की और हम अपने गांव और अपने समाज के लोगों से मिल नहीं पाए। अब बची हुई ज़िंदगी हम इनके साथ गुजारना चाहेंगे, इसलिए मुझे यहीं रहने दो और तुम अपनी जॉब करो। जब ज़रूरत होगी
तो आप यहाँ आ जाया करेंगे और हम वहाँ पहुँच जाया करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन परमानेंट हम मंडी में ही रहेंगे। ये वहाँ पर रहने लगते हैं। अब इन्होंने अपना रूटीन बना लिया, सुबह मॉर्निंग वॉक जाना, पार्क में घूमना, और वहाँ कुछ लोग बुजुर्ग मिल जाते थे, उनसे बातें करना, अपना समय गुजारना। फिर वहाँ से आते हैं, इन्होंने एक मेड रख रखी थी जो कि घर में खाना बनाती थी। वहाँ से आते हैं, उसके बाद ही अपना नाश्ता पानी करते हैं, दोपहर में खाना खाते हैं, और बस वही डेली रूटीन, टीवी चलाना। और ये सब देखते देखते समय आगे गुजरने लगता है, लगभग 2-3 साल गुजर जाते हैं। उसके बाद एक दिन उन्होंने दिमाग में आता है कि समय बदल रहा है और डिजिटल समय आ चुका है, सोशल मीडिया का ज़माना है, क्यों ना एक फ़ोन ले लिया जाए। इन्होंने एक बढ़िया कंपनी का बढ़िया मजबूत फ़ोन लिया, और उससे इनको एंड्रॉयड फ़ोन लेने के बाद इन्होंने अपना अकाउंट बनाया। अकाउंट बनाने के बाद अब ये सोशल मीडिया पर एक्टिव हो जाते हैं। सोशल मीडिया पर देखते देखते ये फेसबुक चला रहे थे एक दिन, तो इनको एक रिक्वेस्ट आती है, और उस रिक्वेस्ट में एक सोनिया नाम की लड़की होती है जो कि कनाडा की रहने वाली होती है। रहने वाली वो हिमाचल की बताती है, लेकिन वो इस समय कनाडा में रह रही थी। जब उसने रिक्वेस्ट की तो इन्होंने एक्सेप्ट किया, और उसके बाद दोनों में बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। दोनों बातचीत करने लगते हैं, उसके बाद एक दूसरे को नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। फिर व्हाट्सएप के जरिए इनसे बात होती है। क्योंकि विदेश की बात थी, इसलिए कॉल से बात करने के लिए रिचार्ज अलग करवाना होता था, इसलिए ये व्हाट्सएप से बात करते थे। अक्सर इनका ये सिलसिला चालू हो जाता है। धीरे धीरे वक्त आगे गुजरने लगता है, एक दूसरे को चाहने लगते हैं, सिर्फ फोटो और वीडियो कॉल के माध्यम से ये सब चल रहा था। तभी एक दिन अचानक ऐसा होता है कि सोनिया बोलती है कि ऐसा करते हैं कि विनय, मुझे मंडी आना पड़ेगा हिमाचल, क्योंकि हमारा कुछ काम है, इसलिए मुझे आने की यहाँ आवश्यकता है। यहाँ पर मैं अकेली रह रही हूँ और मेरे अंकल हैं। ये दोनों लोग बातचीत करते हैं, तो इन्होंने उस सोनिया ने इनको बताया था कि उनके अंकल मैं हमारे साथ रह रहे हैं और मैं अंकल के साथ रह रही हूँ। बचपन में मेरे माता पिता गुजर गए थे, इसलिए हमारे अंकल ही मुझे लेकर यहाँ आए थे और मैं उन्हीं के साथ रह रही हूँ। ये बातें सब दोनों ने अपनी अपने दिल की बताई। ये बात बताते बताते दोनों में विश्वास हो जाता है, प्यार हो जाता है। जब ये इनको पता चलता है कि सोनिया भारत आ रही है, तो उन्होंने बड़ा खुशी जाहिर की, और उन्होंने स्वागत के लिए वो दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं, और तय तारीख में सोनिया एयरपोर्ट पर आ जाती है। जब वहां आती है, उसके बाद वो अपनी गाड़ी से ही उसको हिमाचल मंडी ले जाते हैं, और मंडी ले जाने के बाद अपने घर में रखते हैं उसको, और घंटों बात करते हैं, अपने दिल की सारी बात बताते हैं उसको। सोनिया भी बड़ा खुश थी, और दोनों में ऐसा लग रहा था कि ये बहुत पुराने हैं और एक दूसरे को बहुत जानने वाले हैं, ऐसी बातें हो रही थीं। तभी अचानक विनय प्रताप सिंह उस सोनिया से बोलते हैं कि सोनिया, मैं कुछ बात बोलना चाहता हूँ, और उसमें तुम्हें हाँ या ना में जवाब देने का पूरा हक है। जो मेरे दिल में बात आई वो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। तो सोनिया बोलती है कि बेझिझक बोलो, क्या तुम कहना चाहते हो, मैं एक्सेप्ट करूँगी। ये सुनकर विनय प्रताप को जब जवाब सुन लेते हैं, उसके बाद विनय बोलते हैं कि सोनिया, मैं तुमको प्यार करने लगी हूँ। दरअसल विनय प्रताप की उम्र 60 साल के पार थी, और सोनिया की उम्र अभी 20 साल की थी। वो अभी चढ़ती जवानी थी, लेकिन ये ढलती जवानी थी। दोनों में प्यार हुआ। उसके बाद जब ये बात सुनती है सोनिया, तो वो रोने लगती है। रोने के बाद उसने कोली भर ली विनय की, और बोलती है कि कोई बात नहीं, अभी तक मैं सोच रही थी कि मैं बोलूं, लेकिन आपने बोल दिया, बहुत अच्छा हुआ। मैं समाज और अपने परिवार और रिश्तेदारों को दरकिनार करते हुए मैं तुमको एक्सेप्ट करती हूँ, और मैं तुम्हें ताउम्र अपने साथ और अपना जीवन तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। दोनों में जब ये बात हो जाती है, उसके बाद फिर वही होता है, आज दो दिलों की लगी हुई आग बुझाते हैं और फिर पूरी रात रुकते हैं। ऐसा सिलसिला पति पत्नी में जो बनता है, जो संबंध होते हैं, एक प्रेमी प्रेमिका में बनते हैं, वही सिलसिला चला, और आज से लगभग 3 दिन तक सोनिया यहाँ पर रुकती है। अब से विनय प्रताप सिंह सोनिया के दीवाने हो जाते हैं, और सोनिया को साथ जीने मरने की कस्में हो जाती हैं। उसके बाद दोनों समय आ जाता है कि सोनिया को वापस जाना था, और सोनिया वहाँ से दिल्ली आती है, और दिल्ली आने के बाद वो एयरपोर्ट पर छोड़ते हैं विनय सिंह, और उसके बाद
वो सीधा कनाडा चली जाती है। उसके बाद लगभग 10-15 दिन गुजरते हैं और सोनिया का फ़ोन स्विच ऑफ आने लगता है और उससे सोशल मीडिया के माध्यम से भी कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था। अब इधर विनय को काटो तो खून नहीं, क्योंकि उससे बात नहीं हो पा रही थी, वो बड़ा परेशान थे, करें भी तो क्या करें। उसके बाद लगभग 4-5 दिन गुजर जाते हैं और उसके बाद सोनिया एक दिन अचानक उनसे फ़ोन करती है, तो पता चलता है इधर विनय प्रताप सिंह टूट चुके थे। वो बोलते हैं कि क्या हुआ था, क्यों तुमने बात नहीं की, इतनी देर क्यों कर दी, तुमने मेरी हालत को शायद नहीं समझा, मैं तुमको कितना प्यार करता हूँ। फिर दोनों में बात होती है। सोनिया बताती है कि हमारे अंकल को हार्ट अटैक आया था और उनकी अकस्मात मौत हो गई है और मैं अब अकेली रह गई हूँ। उनकी प्रॉपर्टी जो है यहाँ पर मोटी प्रॉपर्टी है और उसमें हिस्सा लेना है और उसके बाद मैं फिर अपने भारत आ जाऊंगी। उन्होंने कहा, बड़ा अफसोस जताया। उसके बाद उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, तुम भारत आओ, मैं हूँ यहाँ पर, जो भी बात होगी मैं देख लूँगा। उसके बाद जो सोनिया होती है, सोनिया वहाँ से आती है और आने के बाद दिल्ली एयरपोर्ट पर, और इधर विनय प्रताप सिंह इंतजार करते हैं एयरपोर्ट पर कि अभी निकलेगी बाहर, अभी निकलेगी, लेकिन फ़ोन से कोई संपर्क नहीं हो रहा था। तभी एक अननोन नंबर आता है और बोला जाता है कि मैं सोनिया बोल रही हूँ और यहाँ पर हमें कस्टम विभाग वालों ने पकड़ लिया है, क्योंकि हमारे अंकल के पास जो गोल्ड था उस गोल्ड को मैं सारा लेकर आई थी और उसमें मुझे पता नहीं था कि मुझे कितना लेकर जाना है, कितना लीगल है, कितना अनलीगल है, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं थी। इसलिए यहाँ पर मुझे कस्टम वालों ने अपनी कस्टडी में रखा है, हो सके तो मेरी मदद करना। उन्होंने कहा, जो भी होगा मैं करूँगा, तुम परेशान मत हो, मैं भी यहीं एयरपोर्ट पर हूँ। उन्होंने एक होटल बुक किया था, उस होटल में वो रुके थे। उसके बाद जब सोनिया की बात सुनने के बाद वहाँ से लगभग आधा घंटे के बाद फिर फ़ोन आता है, तो उसमें बताया जाता है कि अनूप प्रताप सिंह को बताया जाता है, वहाँ से कस्टम के लोग बोलते हैं कि ये जो गोल्ड लाई थी, इसकी जो भरनी है फीस और जो इसका जो चार्ज लगता है ले जाने के लिए, वो 55 लाख रुपए बताया उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो, मैं सब देख लूँगा। उन्होंने एक अकाउंट दिया और उस अकाउंट में इधर विनय प्रताप सिंह ने 55 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर दिए। उसके बाद सोनिया वहाँ से निकलती है और निकलने के बाद अब वहाँ से वापस आ जाती है सीधा। जैसे ही मिलती है विनय प्रताप सिंह को तो टूट कर रोने लगती है। उनके साथ फिर गाड़ी में बैठती है, जिस होटल में वो रुके थे वहाँ पर रुकते हैं। रुकने के बाद वो सीधा मंडी आ जाते हैं। मंडी आने के बाद 1-2 दिन फिर वो सोनिया और विनय प्रताप सिंह साथ गुजारते हैं और पति पत्नी की तरह अपना वक्त गुजारते हैं। कहीं ना कहीं विनय प्रताप सिंह इतने भावुक हो जाते हैं और सोनिया को खोने का डर उन्हें बहुत लगने लगता है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि सोनिया हमसे दूर हो जाए, ये उनकी सोच थी। इसलिए वो किसी भी सूरत में सोनिया को खोना नहीं चाहते थे। वजह बनी थी कि उनका अकेलापन, और अकेले बंदा कब तक टीवी देखेगा और कब तक फ़ोन देखेगा। उसके बाद इनको पता चलता है कि सोनिया वापस जाने वाली है। सोनिया जब वापस जाने की तैयारी करने लगती है तो विनय प्रताप सिंह उससे बोलते हैं कि कोई बात नहीं, तुम वापस जाओ। सोनिया जैसे ही लौटकर दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचती है और विनय प्रताप जब उसको वहां छोड़ते हैं, उसके बाद तुरंत एक अननोन नंबर से फ़ोन आता है और उसमें बोला जाता है कि मैं फिर फंस चुकी हूँ, क्योंकि मैं जो फंसी थी उसमें जो पैसा दिया गया था 55 लाख रुपए और जो गोल्ड दिया था, उस गोल्ड की एवज में हमसे कस्टम वालों ने एक फीस मांगी है कि तुमने इतनी जल्दी 55 लाख रुपए का इंतजाम कैसे किया। ये बात सुनकर कहीं ना कहीं विनय प्रताप सिंह के दिमाग में कुछ झटका सा लगता है, लेकिन वहाँ से वो बोलते हैं, कोई बात नहीं सोनिया, तुम परेशान मत हो, मैं हूँ, मैं सारी बात देख लूँगा। उन्होंने पूछा कि क्या होना चाहिए। उन्होंने कहा कि 1,05,00,000 रुपए तुमको इसकी एवज में देने पड़ेंगे, तब तुम्हारा गोल्ड पूरा छूटेगा। ये बात सुनकर कहीं ना कहीं विनय प्रताप थोड़े डर से जाते हैं, सहम से जाते हैं, लेकिन कर भी क्या सकते थे। वो सोनिया को दिल जो दे बैठे थे, उससे प्यार जो करने लगे थे। ये बात सुनते सुनते उन्होंने बात की और उसके बाद उन्होंने एक नंबर दिया जाता है जो अकाउंट होता है, उसके बाद वो तुरंत उसमें 1,05,00,000 रुपए ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये सब होने के बाद वो सोनिया जो थी, सोनिया कनाडा वापस चली जाती है। उसके बाद
उसका अकाउंट कुछ दिन के लिए फिर बंद हो जाता है। सोशल मीडिया अकाउंट और जितना उसका कॉन्टैक्ट संपर्क थे वो सभी बंद हो जाते हैं। ये सब चल रहा था। उसके बाद कुछ दिन बाद फिर एक अननोन नंबर से फ़ोन आता है और सोनिया बोलती है कि मैं अपने जो प्रॉपर्टी के कागज़ लाई थी अंकल के अपने, जो यहाँ मुझे सबमिट करने थे वो हमने सब कर दिए हैं। उसमें ऑन ड्यूटी वहाँ पर दिखाने के लिए 75 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ेगी, अगर हो सके तो मेरा इंतज़ाम कर दो। ये बात सुनकर विनय प्रताप सिंह बोलते हैं कि कोई बात नहीं, जो भी होगा मैं देख लूँगा, लेकिन तुम परेशान मत हो। ये बात सुनकर विनय प्रताप इंतजाम करने लगते। उनका जो मकान था और उनके पास जो बची हुई रकम थी उस और जो उनकी प्रॉपर्टी थी सारी बेचने के बाद उनके पास 65 लाख रुपए का इंतजाम हो पाता है। लेकिन अब कर भी क्या सकते थे। उसके बाद उनके पास 10 लाख रुपए की कमी पड़ती है और उन्होंने अपने बेटे अनूप प्रताप सिंह को जब फ़ोन किया, जो मुंबई में रहकर जॉब करता है, उससे पूछा, उससे बोला कि मुझे 10 लाख रुपए की सख्त ज़रूरत है और अभी ज़रूरत है। यह सुनकर अनूप प्रताप सिंह कहीं ना कहीं थोड़ा सकपका जाता है और वो पूछने लगता है अपने पिता से कि ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी, तुम्हारे पास पैसे हैं लेकिन तुम हमसे 10 लाख रुपए इतनी मोटी रकम क्यों अचानक मांग रहे हो। उन्होंने कहा कि मैं ये बाद में बताऊंगा, पहले पैसे ट्रांसफ़र करो, उसके बाद में जो बात होगी मैं तुमको सारी बात बताऊंगा। उधर अनूप प्रताप सिंह अपने पिता के खाते में ट्रांसफ़र करता है 10 लाख रुपए और इधर 75 लाख रुपए जब इकट्ठे हो जाते हैं अनूप प्रताप सिंह के पास, वो सीधा उस खाते में ट्रांसफ़र कर देते हैं। और उसके बाद वो सोचने लगते हैं कि अब मैं सोनिया से बात करूं कि अब तो कोई मुसीबत नहीं है। उसके बाद सोनिया का सारा अकाउंट और जो कॉल का सिस्टम था, व्हाट्सएप चैट थी या व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट था, ये सारे कॉन्टैक्ट एकदम डिलीट हो जाते हैं और सारे कॉन्टैक्ट बंद हो जाते हैं। अब किसी भी प्रकार से अनूप प्रताप सिंह सोनिया से संपर्क नहीं कर पा रहे थे, ना कोई बात कर पा रहे थे। ये सब होने के बाद कहीं ना कहीं अनूप प्रताप अपने आप सोचने लगते हैं कि ऐसा तो नहीं कि मैं ठगा गया हूँ, मैं स्कैम का शिकार हो गया हूँ, मैं इमोशनल शिकार हो गया। वो उनके दिमाग में बहुत सारी बातें चलने लगती हैं। उन्होंने एक कमरा लिया था अपना घर बेचने के बाद, उस कमरे में उन्होंने अपने आप को बंद कर लिया। लेकिन इधर 10 दिन गुजर जाते हैं उनके बेटे से, जब अनूप प्रताप से बात नहीं होती है इधर विनय प्रताप सिंह की, तो पता चलता है कि बेटा घबरा जाता है और वो अपनी पत्नी के साथ सीधा मंडी पहुंचता है और वहां जाकर अपने घर पर पहुंचता है तो पता चलता है कि उनके बेटे ने उस घर को बेच दिया है। ये बात पता लगने के बाद वो परेशान हो जाता है और वो पूछता है पड़ोसियों से कि गए कहाँ हैं, तो पता चलता है कि उन्होंने एक जगह कमरा लिया हुआ है, वहाँ पर वो रह रहे हैं। ऐसी स्थिति देखकर अनूप कहीं ना कहीं दिल ही दिल रोने लगता है, तड़पने लगता है अपने पिता को पाने के लिए। लेकिन जब पता चलता है तो गेट खुलवाने के लिए अनूप कई बार बोलता है, लेकिन उनके पिता गेट नहीं खोलते हैं। उसके बाद वो सीधा जब गेट खुलता है कुछ देर बाद, तो वो सारी बात बताते हैं अपने बेटे को कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ, हमारे साथ स्कैम हो गया, मेरी ज़िंदगी भर की कमाई सारी बर्बाद हो गई, लेकिन मुझे इस बात का कोई गम नहीं है। लेकिन मुझे गम सिर्फ इस बात का है कि सोनिया हमसे दूर हो गई। सिर्फ उन्हें आज भी ये बात खटक रही थी कि सोनिया हमसे दूर हो गई। उन्हें इस बात का कतई गम नहीं था कि सोनिया ने उनके साथ दगा किया, उसके साथ धोखा किया। कोई बात नहीं थी। लेकिन तभी अनूप बोलता है कि ऐसा करो पिताजी, थाने चलते हैं और FIR दर्ज करवाते हैं, कुछ होगा। लेकिन अनूप की बात को सुनकर विनय प्रताप सिंह सीधा बोलते हैं कि उसके खिलाफ कोई FIR दर्ज मत करवाना, मैं कतई इसमें राजी नहीं हूँ, मेरे साथ जो हुआ कोई बात नहीं। इसके बाद वो कई बार समझाने के बाद भी अनूप थाने पहुंचता है और थाने जैसे ही पहुंचता है वहाँ FIR दर्ज करवाई जाती है और उसके साथ पुलिस आती है। तो जब कमरे का गेट खुलवाया जाता है तो पता चलता है कि गेट खुलता नहीं है। पुलिस ने कई बार कहा तो पुलिस फिर उस गेट को जब तोड़ती है तो पता चलता है कि अंदर घुसे जैसे तो कमरे में जो सीलिंग फैन लगा हुआ था उससे लटके हुए विनय प्रताप सिंह नजर आते हैं। कहीं ना कहीं बेटा और उस बेटे की बहू पत्नी जो थी वो टूटकर रोने लगते हैं और उसके बाद वहाँ जो पड़ोसी थे वो सभी लोग दहाड़े मारकर रोने लगते हैं, क्योंकि विनय प्रताप सिंह का रवैया अपने पड़ोसियों के प्रति बहुत अच्छा था।
वो एक मिलनसार इंसान थे, सबसे हंस के बोलते थे और अपनत्व वाली उनके अंदर भावना थी। लेकिन उसके बाद वहाँ एक सुसाइड नोट भी मिलता है, वो उसमें लिखा हुआ था, जिक्र था कि हमारे साथ स्कैम बहुत बड़ा हुआ, हमारी ज़िंदगी की कमाई सारी खराब हो गई, स्कैम के जरिए चली गई, लेकिन मैं उस लड़की सोनिया के प्रति कोई FIR दर्ज नहीं करवाना चाहता हूँ और प्रशासन से रिक्वेस्ट यही करूँगा कि अगर सोनिया को ऊपर कोई बात हमारे प्रति हो तो वो मैं बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करूँगा। ये बात सुनकर जो थाना इंचार्ज थे वो बड़ा परेशान हो जाते हैं, वो भी कहीं ना कहीं दिल ही दिल रोने लगते हैं, बोलते हैं कि चलो कोई बात नहीं। जब अगले इंसान ने इतना बड़ा स्कैम झेलने के बाद भी उसके ऊपर कोई FIR दर्ज नहीं होने दी, वहाँ ये इमोशनल स्कैम हुआ था और उनके साथ जो हुआ इस कहानी के माध्यम से हमने आपको बताया। आप इस कहानी को सुनने के बाद क्या सोचते हैं वो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और कहानी अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दिया करें। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान या परेशान करना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना था, क्योंकि आज के समय में किसी भी प्रकार का किसी भी रूप में स्कैम हो सकता है हमारे साथ, जो कि हम ये समझ नहीं पाते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा। और यहाँ पर एक इमोशनल स्कैम हुआ था उस बुजुर्ग पुरुष के साथ, जो कि उनके साथ कुछ पल गुजारे उस लड़की ने और फिर उसके बाद क्या हुआ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।